जोरू की पूजा करूं, जोर बोले तो जागूं, जोर बोले तो सोऊं, जोर बोले तो हंस दूं, जोर बोले तो रोऊं। जोरू के लिए हर सितम अब सहूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। मैं जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। जोरू शादी से पहले लगे अप्सरा, दिल भाए जवानी की सारी अदा। क्यों सच कड़वा लगता है ना? हाँ, जोरू शादी से पहले लगे अप्सरा, दिल भाए जवानी की सारी अदा। जहाँ बच्चा हो जाए सारी रंगत खो जाए, अदा कोई बीवी की नहीं शौहर को भाए। दिलरुबा मैं कभी तुझको धोखा न दूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और मंडे की सुबह थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि आपका हफ्ते का एक नया आगाज होता है, नए दिन का आगाज होता है, वीक का आगाज होता है और थोड़ा सा सुस्ती से होता है लेकिन हो जाता है खैर। और वो मैं कहती हूँ ना, इसको धक्का स्टार्ट डे, ये हम इसको धक्का देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हम थोड़ा सा रूटीन में आ जाते हैं, लेकिन खैर फिर हमें एक्साइटमेंट होती है वीकेंड की। और कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है कि एक हफ्ता अब तो वो कहते हैं ना कि अगर कभी आप नॉर्मली बात करें तो रहता है यार अभी तो ईद आई थी, अभी तो रमजान आए थे, लाइक टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है। खैर जी टाइम है, टाइम को तो गुजरना है, लेकिन हमने टाइम की कदर करनी है, हमने समझना है कि हमने किस वक्त क्या काम करना है, ये हमें टाइम से सीखना और टाइम को गुजरने नहीं देना है, टाइम को पकड़ के रखना है। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है हमारे गेस्ट वो अमीन सलीम है, आप सबके फेवरेट। और बहुत फ़ायदा होता है इनसे, मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है, यकीनन आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है। बेसिकली ही से कैरियर काउंसलर और जॉइंट कैरियर काउंसलिंग के ये CEO भी हैं, तो उनको वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरियर चेंज, कैरियर चेंजिंग्स के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में अपने कैरियर डेवलप करते हैं लेकिन फिर वो अपना प्रोफेशन चेंज कर जाते हैं, कैरियर अपने चेंज कर जाते हैं। जिसकी मिसाल हम अगर डॉक्टर्स को लें तो बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स बनते हैं लेकिन फिर वो मीडिया की फील्ड में आ जाते हैं या किसी और फील्ड में चले जाते हैं। ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि मीडिया की फील्ड में आ जाते हैं। तो क्यों होता है इस वजह से और ये हेल्दी है या नहीं है, ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अमीन आपके? बिल्कुल ठीक-ठाक। ठीक-ठाक हैं। मुझे बताएं कल का मैच देखा? Yes, indeed. कैसा रहा? I mean, was good. ये कि एंड तक जो है वो स्क्रीन के साथ ग्लूड थे लोग। नहीं आप थे या नहीं थे ये बताइए। मैंने देखा काफी, आई वुड से मैंने 95% मैच देखा होगा बॉल बाय बॉल। अच्छा। नॉर्मली बॉल बाय बॉल बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त देखना। अच्छा, जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई ना तो फिर उस वक्त थोड़ा सा हो जाता है, बस फिर वो उस वक्त इंटरेस्ट रहता है कि अच्छा रन क्या हुए हैं, विकेट गिरी या नहीं गिरी। लेकिन जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल इन्वॉल्व रहते हैं और उन्हें और बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का मैच तो ऐसा होता है कि इन्वॉल्व रहा जाता है। ठीक है। अच्छा अमीन, हम आज बात करें जी कैरियर चेंजिंग के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा हम कैरियर काउंसलिंग को थोड़ा सा रिपीट करेंगे। मैं हमेशा कहता चाहूंगी थोड़ा सा रिपीट कर लें। जबरदस्त। व्हाट इज कैरियर काउंसलिंग? करियर काउंसलिंग इज अबाउट फाइंडिंग आउट के किसी इंडिविजुअल में के कौन सा करियर उसके लिए बेस्ट होगा बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, स्किल्स, वैल्यूज एंड पर्सनालिटी। ठीक है। और ये करियर काउंसलिंग शुड नॉट बी डन बाय एनी पर्सन, इट शुड बी अ क्वालिफाइड करियर काउंसलर जो एक काउंसलिंग करे स्टूडेंट्स को और उनको बताए। उसी करियर काउंसलर के साथ हमारी हेल्प के लिए जो है वो करियर असेसमेंट एंड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का टूल भी होता है जो हमारे पास अवेलेबल है। जिस टूल के थ्रू जो है वो अगर वो करियर, इट्स लाइक अ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, कि अगर आप जो है वो करियर टेस्ट ले लेते हैं, ये करियर असेस करवा लेते हैं आप अपना,
तो आपको मालूम हो जाता है कि आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करियर्स आउट देयर कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल होगा, तो वो उनकी एक लिस्ट आ जाती है एंड देन यू नो दैट एक्चुअली हेल्प्स यू आउट इन फाइंडिंग आउट कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और फिर अपना कैरियर चूज कर जाते हैं और फिर आप अपने कैरियर को देखना। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना कैरियर डेवलप कर जाते हैं, बहुत अच्छा कैरियर होता है उनका, जैसे हमने अभी एग्जांपल दी कि डॉक्टर्स हो जाते हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर वो अपना एकदम से कैरियर चेंज करते हैं, अपनी जॉब्स चेंज कर जाते हैं। तो क्यों लोग जो है वो जॉब्स चेंज करते हैं, क्यों कैरियर चेंज करते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, करियर चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें ये है कि देयर आर टू फेजेस जिसमें, या आई वुड से टू डिफरेंट टाइप्स जहाँ पे लोग करियर चेंज करते हैं। एक तो ये कि आप विद इन एन इंडस्ट्री चेंज करें अपना करियर, राइट, एंड देन एक होता है कि आप अपना करियर ऑल टुगेदर ही चेंज कर दें इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री। से फॉर एग्जांपल अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अगर मैं फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बाहर आकर अगर मैं फॉर एग्जांपल बैंकिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू कर लूँ, या फॉर दैट मैटर आई चेंज द करियर इनटू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ये हुआ कि मैं कर अकाउंटिंग ही रहा हूँ बट आई चेंज माई करियर फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू द अदर। ठीक है, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जिस तरह आपने बताया, हाँ। उन्होंने अपना पूरा करियर ही चेंज कर लिया, ठीक है, नॉट चेंज ऑफ करियर विद इन इंडस्ट्री बट अपना पूरा होल करियर ही चेंज कर लिया, जिसमें दे मूव फ्रॉम वन मेजर करियर ऑन टू वन अदर करियर। अब देखिए, ये जो करियर चेंज है दैट इज मैसिव, दैट इज मेजर, और जिसको चेंज करना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है, बिकॉज इंक्रीजिंगली हम उस फील्ड में आ रहे हैं जहाँ स्पेशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो अगर मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, टफ कंपटीशन, इट्स अ टफ कंपटीशन, उसमें आपको अपना कैरियर चेंज करना है। और उसमें ये है कि ज़ाहिर है अब जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रिगर किया है कि आप करियर को चेंज करें, और आप जिस करियर में जा रहे हैं, ये ना हो कि उसमें आपने 2-3 महीने गुजार रहे हैं या 1 साल गुजारा, आपने कहा उसको भी चेंज करते हैं। हाँ, ये चीज मैं जरूर पूछूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना कैरियर चेंज कर लिया, वो कैरियर चेंज करके दूसरी फील्ड में चले गए, लेकिन फिर वहां पे उनको वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और उनका फिर दिल चाहा कि नहीं वो वापस अपने उस कैरियर में जाएं। तो आई मीन मूड स्विंग्स हो जाते हैं ना, लोगों के बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिर वो किस तरह से वापस उस फील्ड में आए। देखिए, इसके लिए अटमोस्ट थिंग इज कि वो करियर काउंसलिंग लें, बिकॉज वो फाइंड आउट करें कि जी यू नो कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा करियर आई कैन सस्टेन। ये तो नहीं है कि किसी करियर में मुझे अभी शौक हो रहा है, 2 या 4 महीने बाद मेरा शौक खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरा 2 या 4 महीने बाद शौक खत्म हो जाएगा, तो वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, वो टाइम 4 साल 5 साल लगाया हुआ है अगर किसी करियर के अंदर, उसको आप इनकैश भी तो करना है, उसमें आपने काम करना है, प्रोडक्टिविटी आपने यू हैव टू शो, यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल लाइफ और अपनी जो है वो पर्सनल लाइफ के अंदर। तो ये है कि ये वही लोग करते हैं ज्यादातर जिनको करियर काउंसलिंग नहीं मिली, जिनको अपनी पर्सनालिटी को के बारे में नहीं पता होता कि उनको किस तरफ जाना है, क्या करना है, उनका फोकस क्या है, इंटरेस्ट कहाँ है, स्किल्स कहाँ पर है, ये इनको नहीं मालूम होता। तो फिर ये है कि अगर वो करियर काउंसलर से पहले मिल चुके होते हैं, तो हम शायद पहले ही बताते कि जी मेडिकल में जा ही ना आप, पहले से आप मीडिया में आ जाए, ठीक है, देयर इज नो नीड टू गो टू मेडिकल एंड देन यू गो टू द मीडिया। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि फॉर एग्जांपल मैं क्लिफ्टन पे हूँ और मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो डिफेंस जाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं पहले क्लिफ्टन से शायद फैसल लाऊं, फिर नाज़ाबाद आऊं, फिर मैं कहूं जी मैं डिफेंस जा रहा हूं, तो देयर इज नो नीड फॉर इट। आप क्लिफ्टन से डिफेंस इजी एक सिंपल रूट पकड़ के जो है वो यू कैन गो। बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या टाइप्स होती हैं कैरियर चेंज करने में, कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं? हाँ जी, देखिए करियर चेंज करने की जो टाइप्स हैं वो यही हैं जो हमने डिस्कस की कि एक तो लोग जो है वो विद इन दैट करियर्स अपनी इंडस्ट्री चेंज कर रहे होते हैं, एक जो लोग होते हैं जो ओवरऑल पूरा होलिस्टिक अपना करियर ही चेंज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आर 2 मेजर टाइप। उसमें फिर सब टाइप्स हैं कि किस किस लेवल के ऊपर लोग जो है वो करियर को अपने चेंज करते हैं, या कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि जो करियर चेंज करते हैं लेकिन विद इन द सेम फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम एन एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं ऑडिटिंग की फील्ड के अंदर हूँ, तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल से मैं इंटरनल ऑडिट में चला गया, तो दैट इज अ चेंज ऑफ करियर, लेकिन विद इन द ओवरऑल पैरामीटर्स ऑफ अकाउंटेंसी इंटरनल ऑडिट भी समहाउ लिंक है उससे, ठीक है ना। तो दिस इज वन एग्जांपल। तो इस क्योंकि एक बड़ी फील्ड के अंदर भी आपके पास छोटी सब फील्ड्स होती है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं करियर को।
तो ये एक हेल्दी चीज है या ये एक आई मीन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है इसमें अगर कैरियर चेंज करने में? जी देखिए, प्रॉब्लम तो लोगों को होगी, बिकॉज जब आप करियर चेंज करके उस फील्ड में आएंगे तो जाहिर बात है आपके पास रिलेटिवली शायद उसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपने जो है वो एम्प्लॉयर को पोर्ट्रे करना है, एम्प्लॉयर को बताना है कि जी हाउ यू कैन बी गुड इन दिस करियर कीपिंग इन व्यू के मेरे पास एक्सटर्नल ऑडिट का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये आप सीवी से शो करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है। है, बिकॉज आप एम्प्लॉयर के सामने नहीं होंगे, दोबारा से आप सीवी देंगे। बिल्कुल। अब जब मेरे पास सीवी आएगी मैं देखूंगा इंटरनल ऑडिट में काम नहीं किया हुआ है, मैं साइड पे रख दूंगा। बिल्कुल। जबकि मैं फर्स्ट टाइम आना चाह रहा हूँ उस हाँ, फील्ड के अंदर। हाँ। और लोग कहते हैं जी हमें वो लोग चाहिए जो जो जनरल experience हो, जिनके पास जिनके पास एक्सपीरियंस experience हो, बिल्कुल। तो वो एक ट्रेंड है। हाँ। तो फिर उनको जो है वो डिफिकल्टी हो जाती है इन ऑर्डर टू मूव इनटू अ डिफरेंट करियर। आपको सीवी में किस तरह पोर्ट्रे करेंगे कि आप किसी और करियर में आना चाह रहे हैं बिकॉज यू नो दैट इज ऑफ मोर इंटरेस्ट टू यू एंड देन विद, लेकिन ऑब्वियसली ओवरऑल बड़े करियर का वो एक पार्ट है, सो यू कैन मूव। ऐसी बात नहीं कि आप मूव नहीं कर सकते, यू कैन मूव इनटू इट, लेकिन फिर उसकी अलग सेट ऑफ फिर एक पूरी एक चेंजिंग्स आ जाती है ना। आई मीन आपका पूरा कैरियर चेंज हो जाना, फिर आपने फिर से नए सिरे से उस पर स्ट्रगल करना, काम करना, तो इट्स डिफिकल्ट आई थिंक। और फिर क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। आप अगर फॉर एग्जांपल जैसा बात करिए, एक डॉक्टर अगर मीडिया साइंस मीडिया फील्ड में आ रहा है, तब इंक्रीजिंगली कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कोई डिग्री हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिप्लोमा हो, कोई चीज ऐसी हो जिसमें आपने ट्रेनिंग ली हुई हो। ठीक है। सो आपको उस ट्रेनिंग में फिर इन्वेस्ट करना होगा। अगर कोई मेजर चेंज, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेडिसिन से, अगर मैं मीडिया साइंसेस नहीं, अगर मैं कोई मेजर फील्ड में जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली मीडिया इज अ बिग मेजर फील्ड जिसमें आप आ रहे हैं, जिसके अंदर भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। इतना ज्यादा लोगों को मीडिया का हो गया, इन्फ्लुएंस इतना है मीडिया का कि लोगों का दिल चाह रहा होता है कि जी मीडिया की तरफ आए, अच्छा हम भी जाएं। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब इस वक्त अगर फर्ज करें कि आपके पास आता है अपना कैरियर चेंज करने के ऊपर, तो आप सबसे पहले उसकी क्या क्या चीज़ों को उसकी पर्सनालिटी के अंदर देखते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिसको आप पिक करते हैं, एंड देन आप किस तरह से जजमेंट देते हैं कि नहीं आप इस कैरियर में जा सकते हैं और नहीं जा सकते? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, करियर चेंज में सबसे पहले हम ट्रिगरिंग पॉइंट देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन कि एक इंडिविजुअल करियर चेंज करना चाह रहा है। राइट, कि आइदर उसकी कंपनी में मसला है, आइदर उसका जॉब का लाइफस्टाइल इस तरह है कि उसको मजा नहीं आ रहा। राइट, तीसरी चीज ये हो सकती है कि उसके जो जाहिर बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरह भी पॉसिबल है कि इंडस्ट्रीज भी जो है वो खत्म हो जाती हैं एक्स अमाउंट ऑफ इयर्स के बाद। जाहिर बात, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर कोडैक में अगर कोई काम कर रहा हो मशीन्स के ऊपर, जिसका काम हो, तो वो अब कोडैक की ना मशीन्स रही हैं बिकॉज सबके पास डिजिटल कैमरास आ गए, तो फिर अब वो उनका करियर दे नीड टू चेंज फ्रॉम मशीन्स ऑन वर्किंग ऑन कोडैक इनटू सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड डिफरेंट करियर ऑल टुगेदर। तो हमें फिर देखना होगा कि वो क्या, तो बेसिकली हम फाइंड आउट ये करते हैं कि वो ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है कि आप करियर चेंज करना चाह रहे हैं। ऑल्दो आपने इन्वेस्ट कर लिया है टाइम मनी, आप काम कर रहे हैं उसमें, आपने काम शुरू कर लिया, बिल्कुल, और फिर आप कह रहे हैं कि जी मुझे करियर चेंज करना है, तो फिर इट विल नॉट रियली बी इजी कि आप करियर चेंज करें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, नंबर 1। सॉरी, फिर हम अपनी जो है वो स्किल्स यूज करते हैं, उनका इंटरेस्ट देखते हैं कि विद इन उनको मूव करना है या बिल्कुल कंप्लीटली नए करियर में जाना है। ठीक है, फिर हम उनके स्किल्स देखते हैं कि क्या स्किल्स हैं, बिकॉज यू सी जब एक इंडिविजुअल मिड करियर के अंदर किसी और जगह जाता है तो जो स्किल्स उसने उस मिड करियर तक ली हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो स्किल्स को आप किसी और जगह पे यूटिलाइज करें। ठीक है, या ये कि आपने कुछ ऑलरेडी इनबॉर्न स्किल्स हैं जो आपने जो है वो पहले यूटिलाइज नहीं की है, तो वो हम उसको जो है वो सिग्निफाई करते हुए जो है वो हम कहेंगे जी आप इस करियर में भी जा सकते हैं, आपके पास स्किल्स ऑलरेडी हैं उस चीज की, लेकिन आपने उनको यूटिलाइज नहीं किया। तो ऑब्वियसली वी आर करियर काउंसलर्स, तो वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट, वी कैन इजीली फाइंड आउट कि जी कौन से जो है वो स्किल्स कैसे जो है वो इंडिविजुअल की हमने फाइंड आउट करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। अच्छा, लेकिन अच्छा कौन से वो कैरियर्स हैं जो इजीली दूसरी फील्ड में जाकर के इजीली एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए, करियर्स जो